आज की कहानी है सास की हत्या पार्ट 1। 5 जनवरी 2020 की बात है। पन्ना अजयगढ़ में सर्दी का भारी प्रकोप था। पवाई थाना क्षेत्र के बधाई गांव का रहने वाला संतोष चौधरी खेतों की रखवाली के लिए रात को खेतों पर ही सोता था। उसके पिता मलुवा चौधरी भी खेत पर ही सोते थे। घर खेत के करीब ही था। 5 जनवरी की रात को दोनों बाप बेटे खेत पर सोने गए थे, जबकि घर पर संतोष की पत्नी रोशनी और मां सीता थी। सुबह को संतोष की पत्नी रोशनी ने उसे फ़ोन पर बताया कि थोड़ी देर पहले वह सोकर उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद मिला। रोशनी ने उसे आगे बताया कि फ़ोन लगाने से पहले उसने सासू माँ को कई आवाज़ें दी थी, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तब उसने उन्हें फ़ोन लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा दिश मैदान चली गई हो? तुम इंतज़ार करो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, संतोष बोला। मैं काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। आज तक वह बाहर से दरवाज़ा बंद करके कभी नहीं गई। आप जल्द दरवाज़ा खोल दो, रोशनी ने पति से कहा। पत्नी की बात सुनकर संतोष घर पहुँच गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो रोशनी बहुत घबराई हुई थी। संतोष ने उससे पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं किसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद रोशनी दोनों माँ के कमरे में गए तो वह कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक दोनों ने उसके लौटने का इंतज़ार किया। काफ़ी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो संतोष ने खेत पर जाकर पिता को यह जानकारी दे दी। रोशनी भी खेत पर पहुंच गई थी। पत्नी के गायब होने की बात सुनकर मलुवा चौधरी भी परेशान हो गया। उनके एक खेत में अरहर की फसल गड़ी थी। रोशनी पति के साथ जब उसी खेत के किनारे से जा रही थी, तभी संतोष की नज़र अरहर के खेत में पड़ी। एक लाश पर गई। वह लाश के नज़दीक पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। लाश उसकी मां सीता की थी। उसकी गर्दन के आसपास कई जगह कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। इससे लग रहा था कि किसी ने उसी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की है। संतोष की चीख पुकार पर पास के खेतों में सो रहे किसान कन्हैया लाल और मंगी लाल भी आ गए। कुछ देर बाद संतोष ने यह खबर पुलिस को दे दी। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। एक पुलिसकर्मी ने मामले की जानकारी पवाई थाने के डीआईएसपी शुक्ला को दे दी। महिला की हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सिपाही संतोष को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया। टीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका सीता के शव से वहां खून अभी भी सूखा नहीं था। इससे टीआई समझ गया कि घटना सुबह हुई है। उन्होंने सोचा कि जब सीता दिशमैदान के लिए खेत में आई होगी तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन शव के पास लोटा वगैरह नहीं था। सवाल यह उठा कि अगर सीता शौच के लिए नहीं आई तो खेत पर सुबह सुबह क्यों आई। हत्या की खबर पाकर एसपी मयंक अवस्थी, डीएसपी पवाई डीएस परिहार भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने भी मौका मुआयना किया। टीआई द्वारा पूछताछ करने पर सीता के पति मालुवा और बेटे संतोष ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार कर दिया। संतोष की पत्नी रोशनी ने भी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने उनके घर का मुआयना किया। पूछताछ करने पर टीआई को सीता के किसी परिचित पर ही हत्या का शक था, क्योंकि जिस कमरे में सीता सो रही थी वहां किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। इससे लग रहा था कि सीता अपनी मर्जी से उठकर ही बाहर आई थी। संतोष के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया जाने को लेकर टीआई का मानना था कि संभव है सीता के गांव के किसी आदमी से अवैध संबंध हो। उसका आशिक रात में सीता से मिलने घर आया होगा। कहीं बहू अपने कमरे से निकलकर सास के कमरे में ना आ जाए, इसलिए उसने ही संतोष के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ऑल टाइम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।